हेलो गाइज, वेलकम टू एसे ट्यूटोरियल। आज मैं आपके सामने क्लास 12 का चैप्टर 2 जिसका नाम हो गया सॉल्यूशन, उसके पार्ट 1 लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को और हेडिंग डाल लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहला टॉपिक हो गया यहाँ पे सॉल्यूशन। तो मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि आपके पास में एक ग्लास में NaCl प्रेजेंट है और एक गिलास में आपका वाटर प्रेजेंट है। NaCl और वाटर दोनों को हम लोग एक बीकर में डाल लेते हैं। दोनों का मिक्सचर क्या किया हम लोग, एक बीकर में डाल लिए। तो इसमें क्या मिलेगा हम लोग का, NaCl प्लस वाटर। दो चीज ही प्रेजेंट रहेगा क्योंकि हम लोग दो कंपोनेंट लिए, NaCl और वाटर। तो गाइज अगर हम लोग यहाँ पे तो सॉल्यूशन को फिलअप किए हैं, अगर हम लोग इस जगह का सॉल्यूशन को, यहाँ पे जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है, यहाँ का सॉल्यूशन को लेकर एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग टेस्ट करें कि यहाँ का जो प्रॉपर्टीज है वो एग्जैक्टली सेम है इस जगह का सॉल्यूशन को अगर ले, तब हम लोग अगर टेस्ट करें दूसरा टेस्ट ट्यूब में, तो मतलब क्या हो गया कि यहाँ का सॉल्यूशन जो होगा उसका प्रॉपर्टीज और यहाँ का सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टीज है दोनों ही क्या होगा, आपका एकदम एग्जैक्टली सेम मिलेगा। इसी को कहते हैं हम लोग सॉल्यूशन। या आप कहीं से भी इसको ऐसे कह सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ का 10 ml पानी हम लोग ले लिए और यहाँ का भी 10 ml पानी ले लिए। तो 10 ml पानी में इसमें 2 मोल NaCl प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? 2 मोल NaCl प्रेजेंट है। तो इसमें भी क्या होगा, 2 मोल NaCl प्रेजेंट रहेगा। मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी इसमें सेम होता है। इसको कहते हैं हम लोग सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का कहीं भी किसी भी जगह का यहाँ का प्रॉपर्टीज देखेंगे या यहाँ का प्रॉपर्टीज देखेंगे, सॉल्यूशन का कहीं का भी प्रॉपर्टीज आपका एग्जैक्टली सेम मिलेगा, उसको कहते हैं हम लोग सॉल्यूशन। अब इसका डेफिनेशन को देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मतलब ही होता है यूनिफॉर्म, कहीं में पूरे अच्छी तरीके से मिल जाना, उसका प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, सेम होगा। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances having uniform properties throughout। ये सॉल्यूशन का डेफिनेशन हो गया। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक of characteristics of any one section of homogeneous solution will be completely identical to the solution। ये इसका डेफिनेशन हो गया। सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, 2 और 2 से ज्यादा का कंपाउंड का मिक्सचर होगा उसमें, तभी उसको हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे। और उसका प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब स्प्रेड रहेगा, सब जगह सेम रहेगा। या ऐसे कह सकते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी वन सेक्शन। ये सॉल्यूशन हो गया, उसका कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी एक सेक्शन का कैरेक्टरिस्टिक इज एग्जैक्टली कंप्लीटली आइडेंटिकल टू द सॉल्यूशन। ये कहीं का भी सॉल्यूशन का आपका प्रॉपर्टीज अगर ले तो वो कंप्लीटली आइडेंटिकल मिलेगा आपको। यही सॉल्यूशन का डेफिनेशन हो गया। और गाइज हम लोग जानते हैं कि इस सॉल्यूशन में हम लोग को दो कंपोनेंट का बारे में पढ़ना है। तो जिसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट रहेगा, जैसे यहाँ पे NaCl और वाटर प्रेजेंट था, तो उसको हम लोग कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। जिसमें दो कंपाउंड प्रेजेंट रहेगा उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। और मान लीजिए कि इन केस अगर 3 कंपाउंड प्रेजेंट रहे तो उसको हम लोग कहेंगे टर्नरी सॉल्यूशन।
ठीक है। इसमें और एक ऐड कर दीजिए NaCl, सॉरी KCl। NaCl और KCl दोनों प्रेजेंट रहेगा वाटर में। तो ये 3 कंपाउंड हो गया। तो 3 कंपाउंड होने से टर्नियरी सॉल्यूशन कहेंगे हम लोग। इसको ऐसे लिखेंगे, इफ ए solution has 2 component, अगर सॉल्यूशन का 2 कंपोनेंट हो, देन इट इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का अगर 2 कंपोनेंट रहे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। एग्जांपल, NaCl solution dissolved in water, मतलब NaCl का जो सॉल्यूशन प्रेजेंट रहेगा वो वाटर में प्रेजेंट रहेगा। तो इसमें 2 कंपोनेंट हो गया, एक NaCl और एक वाटर। 2 कंपोनेंट होने से हम लोग उसको क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। अब हो गया हम लोग का while a solution has 3 component, then it is known as ternary solution। अगर कोई सॉल्यूशन का 3 कंपोनेंट है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्नरी सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल हो जाएगा NaCl and KCl solution dissolved in water। मतलब हो गया कि एक NaCl और KCl का सॉल्यूशन किसमें हम लोग देंगे, वाटर में। तो 3 कंपोनेंट हो गया, 1 1 1 1 2 3 कंपोनेंट। तो इसको हम लोग ये डेफिनेशन के तरह ही लेंगे कि डेफिनेशन में हम लोग क्या किया कि सॉल्यूशन जो हो गया उसका प्रॉपर्टी आपका सेम होता है और उसमें 2 कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है। और गाइज एक बात इसमें कि सॉल्यूशन में क्या होता है, जो हम लोग NaCl इसमें डाले थे, NaCl इंडिविजुअली इसका कुछ प्रॉपर्टी होगा और वाटर का भी अपना कुछ प्रॉपर्टी होता है इंडिविजुअली। लेकिन जब इसमें हम लोग मिक्स कर दिए तो ये प्रॉपर्टी आपका अपना आइडेंटिकल, मतलब अपना प्रॉपर्टी जो था वो खो देगा और यहाँ पे मिक्स होकर एक नया प्रॉपर्टी का उत्पादन करेगा। उसको ही कहते हैं हम लोग सॉल्यूशन। इस टाइप से भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक कि हम लोग का इसमें जो कंपोनेंट है, 2 टाइप का कंपोनेंट है ना, एक होता है सोल्यूट और एक सोलवेंट। जो हम लोग जैसे सॉल्यूशन डाले थे, सॉल्यूशन में क्या डाले थे हम लोग, NaCl और आपका वाटर। तो NaCl आपका कभी सोल्यूट का काम करेगा और वाटर कभी सोलवेंट का काम करेगा। इस तरीके से देखेंगे, ठीक है। Solution is made from 2 component। अगर कोई सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से बना है तो कौन कौन सा कंपोनेंट इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, एक रहता है सोल्यूट और एक रहता है सोलवेंट। तो दोनों का डेफिनेशन एग्जाम में पूछता है कि सोल्यूट क्या होता है और सोलवेंट क्या होता है। तो सोल्यूट क्या होता है, मान लीजिए सपोज एक स्पून, मतलब 1 स्पून ऑफ फुल ग्लूकोज इज डिजोल्व्ड इन 1 ग्लास ऑफ वाटर। 1 स्पून चम्मच, पूरा फुल चम्मच से ग्लूकोज को हम लोग नाप के क्या करेंगे, 1 गिलास पानी में डाल देंगे। देन वी गेट अ शरबत ड्रिंक। तो हम लोग क्या मिलेगा, एक
शरबत ड्रिंक मिलेगा। इन इट द सोल्यूट पार्टिकल is glucose while the solvent is वाटर। तो इसमें क्या हुआ कि सॉलिड पार्टिकल क्या हो गया, ग्लूकोज, और सॉल्वेंट पार्टिकल क्या होगा, वाटर। तो कैसे होता है कि हम लोग क्या किए, एक चम्मच ग्लूकोज को हम लोग एक गिलास पानी में डाल दिए। तो जो कम मात्रा में होता है, जैसे एक चम्मच डाले हैं, जो अमाउंट में कम हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोल्यूट। और जो अमाउंट में ज़्यादा हो, जैसे कि हम लोग क्या लिए थे, वाटर, उसको हम लोग कहते हैं सोल्वेंट। तो दोनों का डेफिनेशन अलग से पढ़ेंगे। ये एग्जाम्पल का तौर पे है, इसको एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि सोल्यूट और सोल्वेंट का एग्जाम्पल एक साथ कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। सोल्यूट क्या होता है, solute is one of the component of a solution. Solute is one of the component of a solution which are relatively present in a smaller quantity. तो सोल्यूट क्या होता है, वो सॉल्यूशन का ही कंपोनेंट है, वो क्या रहेगा, प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, मतलब जो कम मात्रा में होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सोल्यूट कहेंगे। तो हम लोग जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज को हम लोग डाले थे, तो ग्लूकोज यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोल्यूट पार्टिकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गया सोल्यूट का। अब हम लोग सोल्वेंट का डेफिनेशन देखेंगे। Solvent is one of the component of a solution which are present in larger amount. सॉल्वेंट क्या है, वो भी सॉल्यूशन का ही कंपोनेंट है, जो कि लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा सॉल्यूशन में, उसको हम लोग कहेंगे सॉल्वेंट। जैसा एक एग्जांपल लेंगे हम लोग, वही ग्लूकोज और ये का, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं ए शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, मान लीजिए कि उसमें हम लोग क्या किए, 10 ग्राम शुगर डाले, हम लोग 2 ग्लास वाटर में, तो शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा हम लोग का। तो जो 10 ग्राम है ये तो कम हो गया, तो कम होने वाला को हम लोग कहेंगे सोल्यूट, और जो ज़्यादा था 2 ग्लास पानी, वो हो गया हम लोग का सोलवेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सोलवेंट और सोल्यूट का डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के अंदर में सोल्यूट और सोलवेंट दोनों प्रेजेंट है। तो मान लीजिए कि एक हम लोग सॉल्यूशन आपका सामने, बिना सामने आके हम लोग बना के रख दिए, तो उसमें हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हम लोग सोल्यूट कितना डाले हैं या सोल्वेंट कितना डाले हैं। तो ये दोनों को पता करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म का हेल्प लेना पड़ेगा। तो अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म से पता चलेगा कि एक सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना है और सोल्वेंट कितना है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में। कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया क्वालिटेटिव, दूसरा हो गया क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव का मतलब हो गया हम लोग का गुणात्मक,
गुणात्मक, और इसका मतलब होता है क्वांटिटिव का मतलब मात्रात्मक। मतलब हो गया कि मान लीजिए आपके पास में 100 रुपीज़ है और मेरे पास में 10 रुपीज़ है, तो मेरे से ज़्यादा आपके पास में 10 गुना ज़्यादा आपके पास में पैसा है। जैसे मेरे पास 10 रुपया हुआ, आपके पास में 100 रुपया हुआ, तो क्या होगा, हम क्या कह सकते हैं कि हमसे आपके पास में 10 गुना ज़्यादा है, इसीलिए ये गुणात्मक कहेंगे। इस टाइप से अगर प्रेजेंट रहे, या हम लोग कहेंगे कि मेरे पास में 5 केजी चावल है और आपके पास में 10 केजी चावल है, तो मात्रा में उसमें मिल जाएगा कि हमसे 5 केजी ज़्यादा आपका हो गया चावल। तो मात्रात्मक में मतलब अमाउंट में, ठीक है। और गुणात्मक मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाइज में देखेगा, ठीक है हम लोग। तो इसमें भी क्या होता है, क्वालिटेटिव में दो पार्ट है। एक हो गया आपका डाइल्यूटेड सॉल्यूशन और दूसरा हो गया कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो गाइस इसमें दो पार्ट हो गया, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये दोनों पार्ट से पूरा क्लियर नहीं होता है कि आपका एक सॉल्यूशन के अंदर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग किसका हेल्प लेंगे, क्वांटिटेटिव सॉल्यूशन में यहाँ पे जो 7 टाइप का रहेगा उसका हेल्प लेंगे। इसका सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के हम लोग छोड़ देंगे। तो इसमें क्या क्या आता है, मास परसेंटेज और वेट बाय वेट परसेंटेज, ये हो गया। दूसरा हो गया वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ऐसे भी कह सकते हैं। 3 नंबर हो गया मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। 4 नंबर हो गया मोल फ्रैक्शन। 5 नंबर हो गया मोल फ्रैक्शन के बाद में पार्ट्स पर मिलियन। फिर 6 नंबर हो गया मोलारिटी। 7 नंबर हो गया मोलेलिटी। ये मोलारिटी है, ये मोलेलिटी है। तो ये 7 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस दोनों का तो हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का, ये हो गया। The solution is diluted when the solute amount is relatively small। मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन तभी डाइल्यूट होगा जबकि सोल्यूट का अमाउंट क्या होगा, रिलेटिवली स्मॉल, उसमें कम प्रेजेंट हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। दूसरा हो गया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा, द सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड where the solute particle is relatively larger। सॉल्यूशन तभी कंसंट्रेटेड होगा वेयर द सॉलिड पार्टिकल, जहाँ में सॉलिड पार्टिकल क्या करेंगे हम लोग, उसमें ज़्यादा अमाउंट में होगा, तभी उसको हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो ये था हम लोग का डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब हम लोग पढ़ेंगे अपने मास परसेंटेज के बारे में। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।